दोस्तों, ऐसा क्या हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उन्हें कांग्रेस की तारीफ करनी पड़ गई। जी हाँ, आपको एक खबर मैं बताती हूँ। कल नरेंद्र मोदी ने जैसे ही संसद खत्म हुई, मॉनसून सत्र खत्म हुआ, तो एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ने एक बैठक करी। चाय के साथ जो है वो चर्चा की गई, जिसमें कांग्रेस के नेताओं की तारीफ करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, कांग्रेस की तारीफ करते हुए। हालांकि राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी का 36 का आंकड़ा बनाए हुए हैं। राहुल गांधी की फिर से जो है राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। पर कांग्रेस के अन्य नेताओं की कल नरेंद्र मोदी ने तारीफ करी है। आपको मैं बता देती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने कहा क्या है। आपको बताती हूँ दोस्तों कि कैसे संसद मानसून सत्र कल खत्म हो चुका है, पर नरेंद्र मोदी ना मानसून सत्र में कुछ बोले और ना ही वैसे जवाबदेही देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। 16 दिन की ये यात्रा जिसने पूरी भाजपा सरकार की और चुनाव आयोग की नींदें उड़ाई हुई है। कल नरेंद्र मोदी अपने आप को रोक नहीं पाए कि वो कांग्रेस की तारीफ करने लगे। पूरी खबर आपको बताते हैं दोस्तों, ये देखिए। मोदी ने बोला, राहुल कांग्रेस के युवा नेताओं से घबराते हैं या राहुल गांधी की बुराई करते हुए पूरे नजर आए नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर लगातार उन्होंने तो वोट चोरी का आरोप लगा दिया और किस तरीके से सड़क से संसद तक राहुल गांधी के सबूतों ने बवाल और तूफान मचाया हुआ है। तो राहुल गांधी की बुराई करते हुए तो नजर आए, पर हाँ, कांग्रेस के अन्य नेताओं की तारीफ करते हुए भी जरूर नजर आए। यानी कि नरेंद्र मोदी ये मान चुके हैं कि कांग्रेस में भी प्रतिभाशाली नेता है। आगे सुनिएगा दोस्तों। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परिवारवाद और असुरक्षा की वजह से उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। पूरी खबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। कल संसद का आखिरी दिन था, यानी कि लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ चाय पर बैठक की। एक बैठक करते हुए नजर आए। अब बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि मोदी ने कहा है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस में कई युवा और प्रतिभाशाली नेता हैं। विपक्ष पूरे विपक्ष की बात करते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस को स्पेशली नरेंद्र मोदी ने बोला है कि कांग्रेस में कई युवा नेता हैं जो प्रतिभाशाली है, जो वाकई अच्छे नेता है। उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, पर उसके बाद कहते हैं लेकिन परिवारवाद और असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि कांग्रेस के युवा नेताओं की मौजूदगी से राहुल गांधी असुरक्षित और घबराए हुए महसूस करते हैं। ये राहुल गांधी पर बोलते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी तो और खुलासे होने बाकी है। राहुल गांधी पहले ही बोल चुके हैं कि अभी तो पिक्चर बाकी है, यानी कि ये बस ट्रेलर है। अभी और सारी चीजें आने वाली है। 7 अगस्त को राहुल के खुलासे के बाद ऐसा राजनीति में तूफानी भूचाल आया जिसने सबको हैरान कर दिया है। और पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष कैसे एकजुट होकर कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ और कैसे चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है, सड़कों पर उतरता नजर आया है। कटघरे में कौन है? नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग, जिसको कहा गया है 60 गांठ है, जो आपस में मिले हुए हैं, जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार में बैठे हैं, पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। ये आरोप 7 अगस्त को राहुल गांधी ने लगाए थे और कल 21 अगस्त तक लगातार ये आरोपों पर बवाल मचा हुआ है और आंदोलन छिड़ चुका है इस चीज पर। आगे नरेंद्र मोदी ने क्या चीजें कही है दोस्तों, वो मैं आपको बताती हूँ। पीएम ने कहा कि संसद का मानसून सत्र शानदार रहा, बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि मैं तो उसमें मौजूद ही नहीं था, क्योंकि मैं पहले दिन आया 5 मिनट में निकल गया, आखिरी दिन आया 5 मिनट में निकल गया। ऑपरेशन सिंदूर पर मैंने 2 घंटे का भाषण दिया, जिसमें आधे से ज्यादा लोग उन्हीं के ही नेता उबासी लेते नजर आए। पीएम कहते हैं कि इसमें कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए। साथ ही उन्होंने विपक्ष की आलोचना करी, क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण बिलों पर बहस करने के बजाय हंगामा किया। उन्होंने बताया कि इस बैठक में कोई विपक्षी नेता शामिल नहीं हुआ, ये चीज रिपोर्ट में कही गई है। पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई विपक्ष, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बोला था कि खुद कुछ कहेगा नहीं, खुद
जवाब देंगे, नहीं उसके बाद आरोप लगा दिए जाएंगे कि विपक्ष की वजह से संसद बेहाल हुई, विपक्ष की वजह से इस बार सत्र नहीं चला, विपक्ष की वजह से जो चर्चा 120 घंटे का जो टारगेट था मॉनसून सत्र का वो सिर्फ 37 घंटे तक होकर रह गया। सिर्फ विपक्ष की वजह से कुछ नहीं हुआ, बिलों पर चर्चा नहीं हुई। पर याद कीजिए दोस्तों, जब विपक्ष को किस तरीके से डिटेन किया गया था, जब वो सड़क पर उतरे थे, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता उनको थाने ले जाया गया था घसीट कर,